हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग दो तरीके के इन्वेस्टर्स के ऊपर में बात करेंगे। पहले ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है और उनका पोर्टफोलियो कंप्लीटली रेट जा रहा है और मार्केट में बहुत ही ज्यादा हवा बना के रखा है, क्योंकि पिछले 30 साल में पहली बार 5 महीने तक मार्केट गिरा हुआ है। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे और दूसरे इस तरीके के इन्वेस्टर्स के ऊपर में बात करेंगे जो ये कहते हैं क्या कि ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है 10 साल 15 साल का, ये बस एक कहानी है, इससे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टर्स की। तो दोस्तों, मैं आपको है ना सिंपल सा अपने स्क्रीन पे ये दिखाना चाहूंगा क्या कि अभी सितंबर से लेकर के फरवरी तक 5 महीने का कंसेक्यूटिव लॉस हुआ है, लेकिन एज पर डेटा हमारा निफ्टी 50 सिर्फ 14.2% नीचे डाउन हुआ है। कोविड के समय में 3 महीने के अंदर में अप्रॉक्स 30% तक का लॉस हुआ था। तो अभी जो ये बातें बताई जा रही है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है, 5 महीने से गिरा जा रहा है, ये आपके दिल में बस डर बनाने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। डरना 26,000 पे था, मैं बार बार कह रहा हूं, डरना 26,000 पे था। 22,000 21,000 पे डरना नहीं है। यहाँ पे दिलेरी से है ना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में जाके अच्छे कंपाउंडिंग के साथ में रिटर्न देगा। और मैं एक बात अभी भी ये कह दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 22,000 अभी बेस बन रहा है। ये मार्केट अभी 6 से 9 महीने में और भी नीचे जा सकता है और 20 से 21,000 तक के भी लेवल्स को हम लोग टच करते हुए देखेंगे, क्योंकि एफआईआई करीबन अभी 2 से 3 क्वार्टर तक सेल ऑफ और करेंगे तो मार्केट को हम लोग नीचे जाता देख सकते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप मार्केट में किसी की बात मत सुनो, क्योंकि इससे पहले कम समय में ही मार्केट बहुत ज्यादा 30% तक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 30% 35% तक गिरा था। अभी मार्केट गिरा कहाँ है? अप्रॉक्स 15% गिरा है 5 महीने में। ये तो कोई गिरना ही नहीं है, इससे ज्यादा तो खराब सिचुएशन मैंने देख रखा है। अब दूसरी बात, आप मेरे स्क्रीन पे है ना करेंटली मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो करेंटली आप देख सकते हैं क्या कि मेरा पोर्टफोलियो में 37.51% का अभी रिटर्न दिखा रहा है। इसको मैं अगर शॉर्ट करूं रिटर्न से और अभी मैं रिसेंट इन्वेस्टमेंट आपको दिखाऊं तो रिसेंट इन्वेस्टमेंट मेरा खुद का भी बहुत ज्यादा निगेटिव चल रहा है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ देखें, जो कि लार्ज कैप है, बहुत से बंदे कह रहे हैं कि लार्ज कैप में कोई भी गिरावट नहीं हुई है। मेरा सबसे ज्यादा तो लार्ज कैप गिरा हुआ है 14%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 12% गिरा हुआ है, जेएम फ्लेक्सी कैप 9% गिरा हुआ है। तो रिसेंटली मैंने भी जो 1-2 साल में एसआईपीज नहीं स्टार्ट की हैं, उसमें मेरे भी पोर्टफोलियो में निगेटिव दिख रहा है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो 37.5% का रिटर्न कैसे दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं एसबीआई फोकस में मुझे 109% का प्रॉफिट हो रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप में भी 89% का हो रहा है। मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 64% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और ये सब बहुत ही पुराने इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं क्या कि 10 साल 15 साल इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता, ये बस कहानियां हैं। ये कहानियां नहीं है, मैं एक जीता जाता उदाहरण हूं इसका। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया था क्या कि 2016 से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। उस समय मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में मैंने एसआईपी शुरू की थी, जो अप्रॉक्स 5-6 साल मैंने चलाई थी। उसके बाद मैंने एसआईपी को कैंसिल करके स्टॉप कर दिया। ठीक है, मैंने है ना कोई भी एसआईपी में से कभी भी उस तरीके का स्विच नहीं किया है, मैंने कभी भी फंड स्विच नहीं किया है। मेरा एसआईपी स्विच करने का मतलब होता है कि मैं जो प्रेजेंट एसआईपी चल रही है उसको स्टॉप कर दो, उसको कैंसिल कर दो और उतनी ही अमाउंट का नया एसआईपी ओपन कर दो। और आज के डेट में आप मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप को जाके देखोगे तो ये अभी 2 स्टार रेटेड है। ठीक है, ये 2 स्टार रेटेड है, लेकिन इसको मैंने है ना बहुत पुराना इन्वेस्ट करके रखा है। 2016 से मेरा इन्वेस्टमेंट है 2021-22 तक का। तो आप देख सकते हैं क्या कि 64% का रिटर्न है। उसी तरीके से एक्सिस स्मॉल कैप, ये भी मैंने 2017 के आसपास में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। 2016 में मैंने मोतीलाल ओसवाल मोस्ट 35 मल्टी कैप में और मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में स्टार्ट किया। फिर हर साल मैं अपने पोर्टफोलियो में एक एक दो दो करके एसआईपी बढ़ाते गया, लेकिन 4-5 से ज्यादा एसआईपी मैंने कभी भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखी है। तो मुद्दे की बात यह है क्या कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखिएगा, अगर आप 9-10 साल का टेन्योर देखोगे, तो मेरा भी आप अभी टेन्योर देखो ऑलमोस्ट 9 साल का हो चुका है। तो मेरा जो भी पुराना इन्वेस्टमेंट है उसमें आप निगेटिव नहीं देखोगे। सेम आपके साथ भी हो सकता है। और ये जो भी आपको निगेटिव देख रहा है, ये भी 5 साल के बाद में आप देखोगे मार्केट 20% अगर फिर से भी गिरेगा तो भी ये जो मेरा भी निगेटिव है ये मुझे पॉजिटिव में दिखता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अभी के मार्केट में जितना हो सकता है आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और डर छोड़ दें कि लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ होता है। 10 साल 15 साल आप इन्वेस्टेड रहिएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, जो कि मैं इसका एक जीता जाता उदाहरण हूं।